अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चे चल रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग वाला मुल्क, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने वाला मुल्क, जहां की पुलिस के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां होती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, दुनिया का सबसे पहला समंदर में बनाया जाने वाला 7 स्टार होटल। तो आज हम सैर करेंगे दुबई की। दुबई के हैरान कुन और दिलचस्प हकाइक के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। मजा ना आया तो पैसे वापस। मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात, इसका ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब अमारात है। इस मुल्क को ज्यादातर यूएई के नाम से भी पुकारा जाता है। इस खुशकी के मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली इसकी रियासत दुबई है। प्यारे दोस्तों, आपको बताता चलूं, दुबई एक मुल्क का नाम नहीं है बल्कि ये एक यूएई की रियासत का एक शहर है जो पूरी दुनिया का फास्ट तरीन शहर है। जी हाँ, ये वही शहर है। अगर पाकिस्तान में किसी वेले आदमी से पूछा जाए कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तो वो आगे से जवाब देता है कि मेरा बड़ा भाई दुबई में होता है। दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरब्बा किलोमीटर है और अगर बात की जाए ऑल यूएई के कुल रकबे के बारे में तो 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 93 लाख के करीब है। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी यहाँ के सिर्फ अरबी लोगों की नहीं है बल्कि इस आबादी का 59.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 2.38% के साथ इंडिया सबसे ज्यादा, 9.5% बांग्लादेश और 9.4% पाकिस्तानी मौजूद हैं। 2.3% दूसरे साउथ एशियन के लोग भी आबाद हैं। 59.4% के अलावा 11.6% लोग यहाँ के वतनी अरबी हैं और 13.8% दूसरे मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। और दुबई में तालीम का निज़ाम बहुत ही आला है। यहाँ की सरकार काफी हद तक अखराजात अपने जिम्मे ले लेती है। यहाँ लोग ज्यादातर अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कहीं और मुल्कों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और आज 2024 में भी यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। यूएई में हेल्थ का शोबा बहुत अच्छा है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स आपको हर अस्पताल में मिलेंगे और अगर आपके पास सरकारी इंश्योरेंस मौजूद है तो काफी सहूलियात हैं, वरना नॉर्मल इंसान तो यहाँ पर फीसिस अफोर्ड कर ही नहीं सकता। हिस्ट्री ऑफ दुबई। दुबई की तारीख भरपूर और कसीर जहती पर मुश्तमिल है, जिसमें एक छोटी माहीगिरी और तजारती बंदरगाह से आलमी कारोबारी और सियाहत के मरकज में तब्दीली आई है। इब्तदाई तारीख। जो इलाका अब दुबई है, इसकी तारीख कम से कम 3000 कबल मसीह की है। इसमें बुनियादी तौर पर खाना बदोश बदू कबाइल आबाद थे जो माहीगिरी, मोती गोताखोरी और तजारत में मसरूफ थे। दुबई की इब्तदाई मैशियत पर डाइविंग और माहीगिरी के गिर्द मरकूज थी। ये शहर 19वीं सदी के दौरान मोतियों की तजारत में एक अहम खिलाड़ी था। ताहम सकाफती मोतियों के मुतारफ होने और अजीम कसाद बाजारी की वजह से इस सनत को ज़वाल का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी के अवाइल में दुबई ने तजारत पर तवज्जो देकर अपनी मैशियत को मतनू बनाना शुरू किया। हुक्मरानुल मखतूम खानदान ने कारोबार के लिए साजगार माहौल को फरोग देने, ताजरों को दुकान कायम करने की तरगीब देने में अहम किरदार अदा किया। 1960 की दहाई में तेल की दरियाफ्त ने दुबई की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया, जिसने इसकी तारीख का रुख ही मोड़ दिया। तेल की बरामदात से हासिल होने वाली आमदनी ने अहम बुनियादी ढांचे की तरक्की और जदीद कारी की इजाजत दी। 1960 से 1990 तक हुक्मरानी करने वाले शेख राशिद बिन सईद उल मखतूम की दौरे अंदीश क़यादत ने अमारात की तकदीर को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की तश्कील 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात का क़याम अमल में आया और दुबई इसके जज़वी अमारात में से एक बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के क़याम ने इक्तसाद
اقتصادی اور سیاسی تعاون کے لیے متحدہ امارات کو اکٹھا کیا۔ اقتصادی تنوع، تیل کے وسائل کی محدود نوعیت کو جانتے ہوئے دبئی نے اپنی معیشت کو متنوع بنانے پر توجہ دی۔ ریئل اسٹیٹ اور سیاحت اور ہوا بازی میں سرمایہ کاری اس تنوع کی حکمت عملی کے اہم اجزاء تھے۔ جبل علی فری زون جیسے آزاد تجارتی زونز نے قیام نے بین الاقوامی کاروباروں کو راغب کیا۔ دبئی اپنے پرجوش اور شاندار منصوبوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ برج العرب جو دنیا کے سب سے پرتعیش ہوٹلوں میں سے ایک ہے۔ پام جمیرہ جو ایک مصنوعی جزیرہ نما ہے۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت جسے تاریخی مقامات کی تعمیر نے شہر کو عالمی توجہ اور سیاحت دلائی۔ سیاحت میں تیزی کی وجہ سے دبئی کی سیاحت پر زور نے اس کی ترقی کو مزید تیز کیا۔ یہ شہر ایک عالمی سیاحت اور کاروباری مرکز بن گیا جس نے اپنے جدید فن تعمیر، لگژری شاپنگ اور ثقافتی تقریبات کے ساتھ زائرین کو اپنی طرف تفریح متوجہ کیا۔ گلوبل بزنس ہب دبئی میں کاروبار دوستانہ پالیسیوں نے اسے عالمی کاروباری مرکز بنا دیا ہے۔ یہ شہر متعدد بین الاقوامی کانفرنسوں اور تقریبات کی میزبانی کرتا ہے جو ایک متحرک کاروباری ماحول کو فروغ دیتا ہے۔ بے شک دبئی ایک ایسا شہر ہے جو انفرادیت کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا ہے اور پرکشش مقامات کی بہتان پیش کرتا ہے۔ دبئی شاپنگ فیسٹیول ایک سالانہ تقریب جو اپنی بڑی روایتوں، تفریح اور آتش بازی کے لیے جانا جاتا ہے، دنیا بھر سے خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لگژری کاریں بطور پولیس گاڑیاں دبئی کی پولیس فورس لیمبرگینیز اور فراریز جیسی لگژری گاڑیوں کو گشتی گاڑیوں کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مشہور ہے۔ سکی دبئی مال آف امارات میں ایک انڈور سکی ریزورٹ موجود ہے۔ زائرین کو صحرا کے وسط میں برفانی کھیلوں کا تجربہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ گولڈ سوق دبئی کی گولڈ سوق ایک روایتی مارکیٹ ہے جہاں آپ کو سونے اور زیورات کی ناقابل صف مل سکتی ہے جو اسے عالمی سطح پر سونے کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک بناتی ہے۔ کھانے پکانے کا منظر دبئی اپنے متعدد اعلیٰ درجے کے ریسٹورانٹ اور مقامی کھانے پینے کی جگہوں پر بین الاقوامی کھانوں کی ایک وسیع رینج پیش کرنے کے لیے متنوع پکوان کا منظر پیش کرتا ہے۔ پام جمیرہ کے علاوہ دبئی دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے جزیروں کا گھر ہے جسے دی ورلڈ جزائر کا ایک مجموعہ جس کی شکل دنیا کے نقشے کی طرح ہے۔ فیرس ویل بلو واٹرز جزیرے پر واقع عین دبئی دنیا کے سب سے بڑے مشاہداتی پہوں میں سے ایک ہے جو شہر کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ روبوٹ پولیس افسران دبئی نے کیمروں سے لیس روبوٹک پولیس افسران متعارف کرائے ہیں جو کمیونٹی کی مدد اور ان کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے عوامی مقامات پر گشت کرتے ہیں۔ سال بھر کی دھوپ دبئی سال بھر کی دھوپ سے آب و ہوا کا لطف اٹھاتا ہے جو اسے گرم موسم اور بیرونی سرگرمیوں کے خواہاں افراد کے لیے ایک مثالی منزل بناتا ہے۔ دبئی نے جدت اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے مختلف پالیسیاں نافذ کی ہیں، خود کو سٹارٹ اپس اور ٹیک کمپنیوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر پوزیشن میں لایا ہے۔ کھجور کے اوپر سکائی ڈائیونگ کے شوقین پام جمیرہ جیسے مشہور مقامات پر سکائی ڈائیونگ کر کے دلکش فضائی نظاروں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ دبئی فاؤنٹین برج خلیفہ کی بنیاد پر واقع دبئی فاؤنٹین دنیا کے سب سے بڑے کورو فراخ شدہ فواروں میں سے ایک ہے جو موسیقی اور روشنیوں کے لیے پانی کے شاندار ڈسپلے فراہم کرتا ہے۔ دبئی فیوچر فاؤنڈیشن پوری دنیا کی اس شہر کے مستقبل پر گہری توجہ ہے جو دبئی فیوچرز فاؤنڈیشن جیسے اقدامات سے ظاہر ہے جو جدید ٹیکنالوجیز اور حلوں کی تلاش اور فروغ دیتا ہے۔ دبئی عصری آرٹ تھیٹروں اور آرٹ دبئی جیسے ون یونٹس کے ساتھ ایک ثقافتی مرکز کے طور پر ابھرا ہے جس میں مقامی اور بین الاقوامی صلاحیتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دبئی کے خوبصورت پلیسز کے بارے میں۔ برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارات اپنے مشاہداتی ڈیکور سے شہر کے بے مثال نظارے پیش کرتی ہے۔ اس کا فن تعمیر ایک عجوبہ ہے اور یہ رات کو خوبصورتی سے روشن ہوتا ہے۔ برج العرب اسے اکثر دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ برج العرب ایک تعمیراتی جواہر ہے۔ اس کے جہاز کی شکل کا ڈھانچہ اور پرتعیش سہولیات اسے خوشحالی کی علامت بناتی ہے۔ دبئی فاؤنٹین برج خلیفہ کی بنیاد پر واقع دبئی فاؤنٹین دنیا کے سب سے بڑے کوریوگرافی فوارے میں سے ایک ہے۔ اس میں واٹر جیٹس ہیں جو موسیقی پر رقص کرتے ہیں اور شام کو خوبصورتی سے روشن ہوتے ہیں۔ دبئی ایکویریم اور پانی کے اندر چڑیا گھر دبئی مال میں واقع ایکویریم دنیا
दुनिया के सबसे बड़े मुतल एक्वेरियम में से एक है। ज़ाहिरीन समुद्री जिंदगी से घिरी हुई सुरंग से गुजर सकते हैं और ज़ेरे आब चिड़िया घर मतनू आबी अनवा की नुमाइश करता है। दुबई मॉल दुनिया की सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक दुबई मॉल न सिर्फ खरीदारों की जन्नत है बल्कि तफरीह के लिए भी एक मंजिल है, जिसमें इंडोर आइस रंग और एक सिनेमा कॉम्प्लेक्स जैसे पुरकशिश मकामात हैं। दुबई म्यूजियम अल-फहदी किला में वाक़या दुबई म्यूजियम शहर की तारीख और सकाफती विरसे के बारे में बसीरत फराहम करता है। ये नमूने और नुमाइशों की नुमाइश करता है जो दुबई की तब्दीली की एक झलक पेश करता है। पाम जुमेरा खजूर के दरख्त की शक्ल में एक मशहूर मसनूई जजीरा नमा। पाम जुमेरा पुरतईश होटलों, रिहाइश गाहों और तफरीही इख्तियारात का घर है। पाम शहर और खलीज अरब के शानदार नज़ारे पेश करता है। डेजर्ट सफारी दुबई का एक शानदार तजर्बा एक सराई सफारत ज़ाहिरीन को सहरा के वसी मनाजर को देखने की इजाजत देता है। सरगर्मियों में टेले को मारना, ऊंट की सवारी और रवायती बेडवाइन कैंप का तजर्बा करना शामिल है। दुबई गार्डन ग्लो एक मुनफरिद कशिश जिसमें रिसाइकल शुदा मवाद से तैयार करदा रोशन डिस्प्ले और मुजस्मे शामिल हैं। दुबई गार्डन ग्लो का मकसद फन को फितरत और पायदारी के साथ जोड़ना है। फ्लैग दुबई का झंडा यूएई दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात के अमारात में से एक है और इसका अपना इनफरादी परचम नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात का अक़वामी परचम दुबई की नुमाइंदगी के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का झंडा सब्ज, सफेद और स्याह की 3 उफ़क़ी धारियों पर मुश्तमिल है, जिसके लहराने की तरफ सुर्ख अमूदी पट्टी है जिसमें सफेद बैंड है। रंग हिम्मत, ईमानदारी और उम्मीद की इलामत है, जबकि स्याह मुल्क की तेल की दौलत की नुमाइंदगी करता है। डोमेन नेम एई मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए टॉप लेवल डोमेन नेम है। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर दिगर अमारात अपनी वेब TLD साइट्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शहर और इसकी हुकूमत .ae से मुतल्लिक सरकारी वेबसाइट्स के लिए .dubai.ae और जैसे मखसूस ज़ैली डोमेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लैंग्वेज दुबई की ऑफिशियल जुबान अरबी है। अरबी हुकूमत, तालीम और सरकारी दस्तावेजात में इस्तेमाल होती है। ताहम दुबई की अक्सर सकाफती नौइयत और एक बैनुल अक़वामी कारोबार और सियाहती मरकज के तौर पर इसके किरदार की वजह से अंग्रेजी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। ज्यादातर निशानियाँ, मेनू और सरकारी मौसूलात अक्सर अरबी और अंग्रेजी दिनों में पेश किए जाते हैं, जो इसे दुनिया भर से आने वालों के लिए काबिल रसाई बनाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।